वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PS पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समझेंगे, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारी पृथ्वी पर खींची गई है। ओके, तो ये हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब है अर्थ। तो इस पर जो काल्पनिक रेखाएं आप देखते हैं एक्चुअली उसके सरफेस पर नहीं खींची गई है, वो एक्चुअली किस पर एक हमने इमेजिन किया हुआ है कि वो वहां से पास आउट हो रही है। ओके, तो ये पृथ्वी पर आपकी खींची गई है। आप देखेंगे गौर से ग्लोब को तो आपको बहुत सारी लाइनें आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, जो आपकी हॉरिजॉन्टली होंगी वो आपकी लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। जो आपकी वर्टिकली होंगी वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो ये हमारी पृथ्वी पर कैसे खींची गई हैं? सीधी खींची गई है आपकी, बस एक लाइन को छोड़कर जो है आपकी 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, उसको छोड़कर बाकी सभी लाइन आपकी कैसे खींची गई? सीधी खींची गई है। ठीक है, और आपके जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, और आपकी जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के दो केंद्र बिंदु हैं, दो ध्रुव हैं आपके। ये नॉर्थ ध्रुव है आपका, नॉर्थ पोल है, और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, तो इस पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपका है 0 डिग्री इक्वेटर। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इनके बारे में, आप समझते हैं इनको। तो ये जो रेखाएं खींची गई हैं वो पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी पर खींची गई हैं। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, पूरा सर्कुलर तो नहीं है, ये ध्रुवों पर कैसा थोड़ा सा चपटा है, संतरे जैसे शेप है इसकी। तो ये हमारी पृथ्वी का केंद्र है। अब इससे जो लाइन इसकी 0 डिग्री पे है, इसके लिए तो ये 0 डिग्री है, तो ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, अब ऐसी ऐसी अक्षांश रेखा ऐसी बढ़ती जाती हैं, और इनके बढ़ने के साथ ये जो कोण है, एंगल है, ये क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। फिर हमने एक लाइन खींची, मोस्ट इंपोर्टेंट 3.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। फिर हमने खींची नॉर्थ में, फिर 23.5 डिग्री पे एक और लाइन खींची जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा आपका साउथ में खींची हमने इसको। ठीक है, और ये 3.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। तो इसी कोणीय दूरी का मान बढ़ता जाता है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाता है? 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाता है? 90 डिग्री। ठीक है, और जो ये है अक्षांश रेखाएं आपकी पृथ्वी के हॉरिजॉन्टली खींची गई, और ये इन पोलों से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो रेखाएं खींची गई है, ये वाली, इन रेखाओं को हम कहते हैं क्या? देशांतर। कौन सी रेखा? ये देशांतर, और ये आपकी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो इनका मापन कोणीय रूप में किया जाता है, इनको डिग्री में मेजर किया जाता है, और एंगुलर होती हैं ये। मैंने बता दिया आपका सेंटर से लेकर आप धीरे धीरे आपको बढ़ते जाता है, और ये आपका इनका एंगल भी क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप जब आती हैं तो ये क्या हो जाती है? 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। ओके, तो इस तरीके से ये 90 डिग्री तक जाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें सूर्य जो है वो कैसा दिखाई देता है कि वो पूर्व से उदय हो रहा है। एक्चुअली वो उदय नहीं हो रहा है, उसकी पोजीशन फिक्स है, वो अपने एक्सिस पर क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है, वो फिक्स है। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है? घूम रही है, लाइक दैट। हमारे एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई, इसका फिर इस तरीके से अर्थ घूम रही है। तो हमें सूर्य इधर है, तो हमें वो सूर्य पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और अक्षांशों को जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य बांटा गया है। और अगर ये टोटल काउंटिंग में 181 होती है, अगर मैं जो 90 डिग्री है उसको 0 मान लूं,
लाइन नहीं हुआ एक्चुअली, जो 90 डिग्री है वो कोई लाइन नहीं है, एक पॉइंट है जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इनको हटा दूं तो ये नंबर में बचती है 179। ओके, कितनी हो जाती है 179। जो देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। और जो 180 डिग्री है जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये टोटल आपकी कितनी होती है 360 होती है आपकी काउंटिंग में। ओके, 180 डिग्री 180 डिग्री टोटल कितनी हो जाती है। ठीक है, और दो अक्षांश और देशांतर के मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं ग्रेड। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है ये वाला, ये 5, इसको हम क्या कहते हैं ग्रेड। ये जो है इसको हम कहते हैं ग्रेड। थोड़ा पक्षियों की आवाज आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की हम। ये जो है पैरेलल टू 0 डिग्री, आपका 0 डिग्री पर इक्वेटर है आपका, उसके बराबर है। ठीक है, किसके बराबर, इक्वेटर के, मीन्स आपका 0 डिग्री या माध्यान्ह रेखा के, भूमध्य रेखा के क्या है बराबर है। ओके, तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा विषुवत रेखा भी कहते हैं। कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा से कोणीय दूरी ऐसी बढ़ती जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं आपका अक्षांश कहते हैं। और प्रति एक अक्षांश की दूरी लगभग आपकी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। ओके, मीन्स यहाँ से 111 किलोमीटर का उनके बीच में गैप रहता है। मीन्स 111 लगभग 111 किलोमीटर की दूरी पर एक अक्षांश पर दूसरा 1 डिग्री 2 डिग्री लाइक दैट आपके बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये पैरेलल होती है, इसके समांतर होती है 0 डिग्री विषुवत रेखा के या भूमध्य रेखा के। ठीक है, अब बात करता हूँ भूमध्य रेखा। 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार लंबवत चमकता है। ठीक है, और कैसा चमकता है, लंबवत चमकता है, वो 21 मार्च और 23 मार्च। ठीक है, जब इन पे दिन रात क्या होते हैं बराबर होते हैं, और इसी घटना को हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्विनोक्स, और हिंदी में कहते हैं इसको विषुव। हिंदी में क्या कहते हैं विषुव कहते हैं इसको, इंग्लिश में इक्विनोक्स और हिंदी में इसको विषुव कहते हैं। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा पर क्या होता है बराबर चमकता है आपका, मीन्स परपेंडिकुलर से के ऊपर चमकता है आपका लंबवत 2 बार। और इसी 21 मार्च और 23 सितंबर को ही आपका दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है आपका। ठीक है, भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर, जो कि युगांडा तंजानिया की सीमा पर है आपका, ठीक है, वहां से जाकर होती है। और कांगो और या जायरो जो नदी है जायरे, इसको 2 बार काटती है। ठीक है, हम समझ लेते हैं अब जो भूमध्य रेखा है वो किन किन देशों से होकर जाती है। ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, तो आप देखेंगे, आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा तो कोशिश करेंगे हम। ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर, आप देख पा रहे हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये वाले यहाँ। तो ये आपकी जा रही है यहाँ से, ये 0 डिग्री है यहाँ से। तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से आपका, फिर है आपका साउथ अमेरिका से। तो इन 3 महाद्वीप से होकर जाती है। देश तो बहुत है, बहुत सारे हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। तो जो 0 डिग्री इक्वेटर है आपका, वो आपका किससे होकर गुजरती है आपका एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ साउथ अमेरिका, इन 3 महाद्वीपों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं कर्क रेखा। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, नॉर्थ में है, उत्तर दिशा में आपकी। ओके, और यह मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है आपकी, और माही नदी जो कि हमारे भारत की नदी है, इसको 2 बार काटती है। ठीक है, आपको एक और बात बता दूं, जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित करती है, हेमिस्फीयर में। जो आपका नॉर्थ वाला होता है उसको कहते हैं आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर,
ठीक है। इस वाले को, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इस वाले भाग को हम कहते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं इसको, या हम इसको हिंदी में कहें उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो दक्षिण में है उसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक, या दक्षिणी गोलार्ध, इनमें इसको विभाजित करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका जो कर्क रेखा है वो किन देशों से होकर गुजरती है, किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो दोबारा हम देखते हैं, देखिए आप देख रहे हैं इसमें, ये रहा आपका 23.5 डिग्री, ये जो लाइन है ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कर्क रेखा कहते हैं। ये नॉर्थ में है 23.5 डिग्री पर। तो ये देखिए एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, इन 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है आपकी। कौन कौन सी आपकी? एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और भारत के यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूं, इंडिया का मैप लेते हैं हम, ठीक है। ये रहा इंडिया का मैप, इससे ये होकर गुजरती है। देखिए आप देख रहे हैं इंडिया के मैप में, ये रहा आपका 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से आपके? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो इन राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है हमारे भारत से। अब बात करते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है आपके, ठीक है। यह अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए तो आपकी ये रही 23.5 डिग्री मकर रेखा आपका, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप और साउथ अमेरिका, इन महाद्वीपों से होकर गुजरता है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से सारी रेखाएं आपकी 0 डिग्री इक्वेटर, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ठीक है। और इन्हीं और यही आपकी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये इसको किसमें डिवाइड करती हैं? जोन में डिवाइड करती हैं। किसमें डिवाइड करती हैं? जोन में, जिसको हम कटिबंध कहते हैं। अभी बताऊंगा 3 कटिबंध होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मकर रेखा आपका अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, ठीक है। और इसको भारत, जो लिम्पोपो भारत की नहीं है, जो लिम्पोपो रिवर है, कौन सी रिवर? यहां लिख देता हूं, लिम्पोपो, ये इसको 2 बार काटती है। किसको काटती है? लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब आता है आपका आर्कटिक वृत्त। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है आपका, और यह वृत्त आपके कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका वृत्त जो है वो आपका साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है, और इसका नाम अंटार्कटिका महाद्वीप के आधार पर पड़ा है, क्योंकि ये वहीं से होकर गुजरता है एकमात्र महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर बर्फ आपकी क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अक्षांश होते हैं। कौन सा अक्षांश होते हैं? अक्षांश, वो उनको अक्षांश क्यों कहते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका अर्थ है, ये आपका विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, ठीक है।
ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 35 डिग्री नॉर्थ, ये आपका 30 डिग्री साउथ और ये 35 डिग्री साउथ। ठीक है, ये जो अक्षांश हैं, इन्हीं अक्षांशों को हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। इनको क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं कौन सा अक्षांश? अश्व अक्षांश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले के टाइम में इंजन वगैरह नहीं थे, तो जो व्यापारी वगैरह होते जहाज से वो जाते थे और वो इन्हीं मार्ग समुद्री रास्तों से जाते थे। तो इन अक्षांशों के बीच उनको जहाज के नेविगेशन में भी उसको चलने में काफी प्रॉब्लम आती थी, वेट ज्यादा। तो यहाँ पर इन्हीं अक्षांशों के मध्य क्या करते थे? व्यापारी घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, वहां पे उनको वजन कम करने के लिए। इसलिए इनका नाम पड़ा है अश्व अक्षांश। ठीक है, तो ये था आपका अश्व अक्षांश। ओके, और इस लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में ही समझाया। अगला जब लेक्चर होगा तो उसके बारे में आपको देशांतर रेखाओं के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, अब एक और मैं आपको बता रहा था, जो दो अक्षांशों के बीच की जो भाग होता है उसको हम कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध, जोन कहते हैं। तो ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री आपका साउथ। ठीक है, तो इन्हीं में आपके प्रमुख 3 कटिबंध होते हैं, जिसको आपका उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। 3 कटिबंध होते हैं आपका, उष्ण, उपोष्ण और शीत कटिबंध। तो देखिए, इस वाले भाग को हम कहते हैं आपका ठीक है, ये मैंने बता दिया। इन जो 3.5 अक्ष आपके मकर और कर्क रेखा के बीच के वाले भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। और ये जो दोनों हैं, ये वाले, इनको हम कहते हैं उपोष्ण। मीन्स यहाँ पे ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। और इस वाले भाग को हम कहते हैं आपका क्या? शीत कटिबंध, फ्रिज जोन। ठीक है, तो ये आपका था कटिबंध। तो इन दिस में आपका ये अक्षांश रेखा खत्म हो जाती है यहीं पे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल DS माइंड को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।